हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने पर अपना फैसला सुनाया है, जिस पर सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया देखी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 में ऐसा क्या है और यह क्यों हमेशा इतनी चर्चा में बना रहता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने भारतीय राज्य कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद कश्मीर राज्य को भी 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। इसी के चलते सरकार के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई कि यह फैसला गैर संवैधानिक है। इस याचिका पर 4 साल बाद 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि क्षेत्र की विशेष स्थिति अस्थायी प्रावधान थी और 2019 में इसे हटाना संवैधानिक रूप से वैध था। लेकिन जो अनुच्छेद 370 इतने समय से खबरों में बना हुआ है, आइए जानते हैं क्या है वह अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो 1949 में लागू हुआ था, कश्मीर को एक विशेष राज्य होने का दर्जा प्रदान करता है, जिसके तहत कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे उसे वित्त, विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिली। इसके बाद कश्मीर ने अपना एक अलग संविधान और एक अलग ध्वज स्थापित किया, साथ ही बाहरी लोगों को क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। अनुच्छेद 370 के खिलाफ समय समय पर देश भर में आवाज उठती रही, क्योंकि भारत का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर के अलग कायदे कानूनों के चलते देश के बाकी राज्यों के नागरिकों के लिए यहाँ जाना किसी विदेशी धरती पर जाने से कम नहीं था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि धारा 370 के कारण ही कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जिसके कारण यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्र प्रभावित होते रहे। राज्य के कई हिस्सों में अशांति का माहौल बना रहता था और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर पर्यटन को भी सही दिशा में बढ़ावा नहीं दे पाया। अनुच्छेद 370 ने ही कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों के बीच की दूरियां हमेशा बनाए रखी। साथ ही कश्मीर के धीमे विकास में भी इसी अनुच्छेद का योगदान माना जाता है। और ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद एक ओर जहां भारत की एकजुटता और एकता की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले से निराश है और कश्मीर के लिए आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो कुछ भी कहिए, धारा 370 न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी और आगे भी शायद इसी तरह से खबरों में बनी रहेगी।